कर्म जब करो तो जरा विचार कर लो कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उस कर्म में धर्म है या नहीं। क्योंकि धर्म नहीं होगा तो वह कर्म पाप हो जाएगा, और यदि आपके कर्म में धर्म है तो वही कर्म पुण्य हो जाएगा। कर्म पाप भी बनता है, कर्म ही तो पाप बनता है, और कर्म ही पुण्य बनता है, और कर्म ही तुम्हें बाद में मिलता है। समझ में आई कि नहीं? कर्म पाप है और कर्म पुण्य है। कैसे? जैसे ये 500 रुपए लेकर के आप जाएं और 500 रुपए में एक मुर्गा कटवा के ले आए, तो ये 500 रुपए में एक जीव की हत्या हो गई। तो कर्म तो हुआ, आप मांस लेके आए, कसाई ने उसे काटा, तो हुआ क्या? सारा कर्म हुआ। काटना कर्म था, बोलो हाँ। साफ करके पॉलिथीन में डालना और आपको देना, ये कर्म था। पर अब आपके कर्म से क्या हो गया? किसी जीव की हत्या हो गई, किसी की सांसें रुक गईं आपके कर्म से। आप चाहते तो इसी 500 से रोटी खरीदते और किसी भूखे को भोजन करा देते कि भाई साहब तुम भूखे हो, खाओ। तो कर्म करना तो देखो, मुर्गा खरीदना भी कर्म है और रोटी बांटना भी कर्म है, पर एक कर्म पाप दे रहा है और एक कर्म पुण्य दे रहा है। समझ में आ रही है? इसलिए कर्म वही करो जिस कर्म को करने से पुण्य मिलता है। कदापि वो कर्म ना हो जिन कर्मों से पाप की वृद्धि हो। रावण के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से पाप बढ़ गए, और जब पाप बढ़ा तो पाप का घड़ा फूट गया। दुर्योधन के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्मों से किसका घड़ा भरा? बोलो, पाप का घड़ा भरा। जबकि हरिश्चंद्र के कर्म ऐसे थे कि उसके कर्म से, उनके कर्म से उनका पुण्य का घड़ा भरा। अर्जुन के कर्म से अर्जुन के पुण्य का घड़ा। कर्म दोनों दिलाएगा, पाप भी होगा कर्म से। और अब आप कौन सा कर्म करना चाहते हैं? पाप से भरा हुआ कर्म कि पुण्य से भरा हुआ कर्म? इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचो। कोई भी कर्म ऐसा ना करो कि पाप हो जाए। सही है? मैया क्या करेंगे आप लोग? कर्म करो। कौन सा? जो कर्म करने योग्य है। इसलिए तो बच्चों को कहते हैं कि बेटा कथा सुना करो। कथा सुनेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे, सही कर्म करेंगे। कथाएं नहीं सुनेंगे तो गलत काम करेंगे, गलत कर्म करेंगे। भगवान ने बांसुरी को होंठों से क्यों सजाया है? होंठों पे क्यों लगाया? भगवान कहते हैं जो भीतर से खाली है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए आप बांसुरी की तरह बनो, भीतर से बिल्कुल खाली हो जाओ। खाली मतलब छल कपट निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष निष्काम हो जाओ, भीतर से खाली हो जाओ। आजकल आदमी कहां से भरा है? भीतर से भरा है। इसलिए भगवान स्वीकार नहीं कर पाते। और बांसुरी कहां से खाली है? अंदर से खाली है, स्वीकार कर लिया। अच्छा, बांसुरी बनती है बांस की। बांस में उसे काटा जाता है बांस को, फिर बांस के बांसुरी के आकार का काटा जाता है। और छेद करने के लिए क्या करते हैं? बांसुरी में छेद कैसे करते हैं?
पहले जो बांसुरी बनती थी तो जलता हुआ उसे जलाते थे ना, वहां पर छेद जहां करना हो चिन्हित करके वहां पर जला देते थे तो गोल छेद हो जाता था। बांसुरी ने कहा कि दुनिया वालों ने मुझे काटा, मेरी छाती पर 7 छेद किए, फिर भी आज तक मैंने किसी को गाली नहीं दी। जब भी मैं बोली तो ऐसा बोली कि जहर से भरा हुआ सांप भी मेरी तान सुन के नाचने लग गया, और संत हो सज्जन हो मेरी तान सुन के नाचने लग जाता है। बांसुरी बोलती कैसा है, कैसे बोलती है? कड़वा बोलती है कि मीठा? कैसा बोलती है? मीठा। आप लोग कैसा बोलते हैं? बांसुरी से हमें सीखना है कि बांसुरी जैसे मीठा बोलती है ऐसे हमें भी मधुर बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? मीठा, बांसुरी की तरह। आप लोग भी जरा अच्छे से बोला करो, किसी को बुरा ना लगे, किसी का आपकी वाणी से दिल ना दुखे, अच्छा बोला करो। आजकल के लोगों को बोलने का भी ज्ञान नहीं होता, बोलते भी ऐसे हैं कि बड़ा उपकार कर रहे हैं, घमंड में रहते हैं कुछ लोग। बिल्कुल सहज होना चाहिए, वाणी में सरलता हो, सहजता हो, वाणी में घमंड ना टपकता हो, अभिमान ना टपकता हो, अपमानजनक शब्द ना हो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अच्छा, रिश्ते कहां से बनते हैं और कहां से बिगड़ते हैं? बोलो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। कहते हैं अच्छे शब्द बोले गए तो रिश्ते बन जाते हैं, और गलत शब्द बोले गए तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। शब्दों से ही रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। इसलिए कहता हूं कि जिह्वा पे चोट लग जाए तो सबसे पहला घाव जिह्वा का ही भरता है। शरीर में केवल जवान जिह्वा ऐसी है कि चोट यदि जिह्वा पे लग जाए तो सबसे जल्दी ठीक कहां का घाव होता है? जिह्वा में लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, पर जिह्वा से दी गई चोट कभी ठीक नहीं होती। यदि आप जिह्वा से किसी को चोट देते हैं तो फिर वो कभी उसके घाव नहीं भरते। जिह्वा के घाव भर जाते हैं, पर जिह्वा से किए गए घाव, वाणी से किए गए घाव, इसलिए शब्दों को संभालिए और अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। रिश्ते खराब ना हो, भाई से रिश्ता ना बिगड़े, परिवार से रिश्ता ना बिगड़े। आप इतना अच्छा बोलिए कि सब आपके बोलने से प्रभावित हो जाएं। लेकिन आपको गुस्सा आता है और आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बात बिगड़ जाती है। हाँ या ना? अच्छा, एक बात बताओ, हीरा और पत्थर, एक असली हीरा और एक नकली हीरा, दोनों को एक सा काटा जाए, एक सा वजन किया जाए, एक सी नक्काशी की जाए, तो क्या आप बता दोगे कि असली हीरा कौन है और नकली कौन है? अच्छा, जौहरी बता देगा कि नहीं? एक राजा था, उसके दरबार में एक आदमी आया, बोला महाराज एक हीरा असली है, एक नकली है, आपके जौहरी बता देंगे तो हीरा मैं आपको दे दूंगा, और नहीं बताएंगे तो हीरे की कीमत जितनी है उतना धन आपको मुझे देना पड़ेगा।
राजा बोले शर्त मंजूर है, क्योंकि हीरा को पहचानना जौहरी के लिए तो कठिन नहीं था। हीरा रखा गया, दोनों इतने असली दिख रहे थे कि राजा के जौहरियों को पहचानना बड़ा कठिन हो गया। किसे कह दें कि असली है और किसे कह दें कि नकली है। एक सी नक्काशी, एक सा सब कुछ। धीरे धीरे राजा के 7 जौहरी फेल हो गए, 7 जौहरी चले गए। राजा शर्त हार गए, पहचान ना पाए। वो कठिन था काम, इतना भी तो सरल नहीं है ना शर्त जीतना, चुनौती जीतना। राजा हार गए। तभी पीछे कोई बूढ़ा आदमी बैठा था, बोला महाराज एक मौका मुझे दे दो, मैं भी आपके बाप दादों के जमाने का जौहरी हूं। पर मैं अंधा हूं, जब से आंखों में दिखना बंद हो गया तो आपके परदादाओं ने मुझे निकाल दिया था काम से, लेकिन आज मैं आपकी लाज बचा सकता हूं। तो राजा बोले कि देखो, आपसे बड़े बड़े ये जौहरी हैं जिनकी आंखें हैं, आपकी तो आंखें भी नहीं। अब आप कैसे पहचानोगे कि असली हीरा कौन और नकली हीरा कौन? बोले महाराज आप मुझे 1 घंटे का मौका दे दो। राजा बोले कोई बात नहीं, अब हार तो गए हैं, आप भी ट्राई कर लो। उस अंधे ने दोनों हीरे को लिया, एक असली था एक नकली था, पर बता पाना बड़ा कठिन था। दोनों को उस अंधे ने रख दिया धूप में, और धूप में एक हो गया गरम और एक रहा ठंडा। तो जो हो गया गरम, तो अंधे ने कहा कि साहब ये गरम हो गया, ये है नकली, और ये धूप में भी ठंडा है, ये रहा असली। कितना सरल है। राजा बोले आपने कैसे पहचाना कि असली और ये नकली है? बोले जो गरम हो जाए धूप में वो नकली है, और जो धूप में भी गरम ना हो वो हीरा है असली। तो जो बात बात में गरम हो जाते हैं वो नकली लोग होते हैं, और जो जरा विषम परिस्थिति में भी अपने दिमाग को अपने चित्त को ठंडा रखते हैं वही कीमती होते हैं, असली होते हैं। आज भी समाज में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक हीरा तरह के और एक पत्थर तरह के। पत्थर गर्म हो जाता है, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बात बात में गर्म हो जाते हैं। गुस्सा आ जाती है, नाक में ही गुस्सा रखी है, मतलब आपकी कीमत कम है, आप सस्ते हैं। जो गर्म हो गया वो सस्ता पत्थर था, और जो गर्मी पे भी ठंडा रहा वो कीमती था। जो हर परिस्थिति में भी दिमाग को ठंडा रखे वही कीमती है, वही बड़ा है। इसलिए भगवान शंकर की जटाओं से गंगा बह रही है। शंकर की जटाओं से क्या बह रही है? बोलो। हाँ, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। तो शंकर जी की जटा में क्या बह रही है? एक बात बताओ, शंकर जी की जटा से गंगा काहे बह रही है? शंकर जी ने गंगा को अपने सिर पे ही जगह क्यों दी? हाथ में जगह दी होती, हाथ से बहती, कंधे पे जगह दी होती, सिर पे क्यों? शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? बताओ, चश्मा वाली भैया बताओ। कि भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि मेरे सिर पर गंगा है और गंगा ठंडी होती है। शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो पर दिमाग को सदा ठंडा रखना चाहिए। सिर खोपड़ी कैसी हो, बोलो,
दिमाग कैसा हो? मानो शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, पर दिमाग, इसलिए लोग क्या कहते हैं, ठंडे दिमाग से सोचो। यदि ठंडा होगा दिमाग तो आप बढ़िया सोच पाएंगे, और दिमाग गर्म हुआ तो आप सब बिगाड़ लोगे। इसलिए शंकर जी के दिमाग में सिर पे क्या है? ठंडी ठंडी धारा गंगा। तो जो पत्थर जिनकी कीमत कम है, आप में से कितनों को गुस्सा आता है? बात बात में जरा सी देर में गुस्सा। जिसे गुस्सा बात बात पे आ जाए वो सस्ते लोग हैं, आपकी कीमत कम है। आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अपना स्वभाव बदलिए। आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अपने विचार बदलिए। बात बात पे गुस्सा ना हुआ करो। कुत्ता आपकी तरफ देखकर भौं भौं करता रहता, तो आपको कुत्ते पे गुस्सा आता है? बोलो। तो क्या आप कुत्ते को भी रिप्लाई देते हो, काहे भौंक रहा कुत्ता? ज्यादा और जल्दी रिप्लाई मत दिया करो। कोई आपको कुछ कह रहा है तो पहले उसे कह लेने दो। थोड़ा आप ठंडे दिमाग से सोचो किसका उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में बोलोगे तो गलत आंसर हो सकता है। जल्दबाजी में आप गलत गुस्से में बोल सकते हैं, इसलिए थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कर बोलो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। इसलिए विचार के काम करना चाहिए। ये सब बातें आप सबके लिए हैं, हम सबके लिए, हमारे ऋषियों ने सब कहा है। तो दिमाग कैसा होना चाहिए हमारा? तो आपको कितने लोगों को गुस्सा आएगा? जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुस्सा आए तो ये उंगली उठाओ, यहां रखो। जब क्रोध आए तो इस उंगली का प्रयोग यहां के लिए। चुप रहो, क्योंकि क्रोध आएगा तो आपको बुलवाएगा, और बुलवाएगा तो बात बिगड़ेगी। इसलिए उस समय शांत रहो। जवाब देना, हम ये नहीं कहते कि जवाब नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, जवाब देना चाहिए साहब, पर तुरंत नहीं। आज आप बोल लो, कल हम बोलेंगे। आज आप कह लो, हमें टाइम मिल जाएगा समझने का, अच्छा बोलने का। यदि ये धैर्य आपके पास है तब आप महान बनोगे, और इतना धैर्य नहीं है तो आप कभी महान नहीं बन सकते। महान बनना है, इतना धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी, और पर डे सुनते हैं, पर रिप्लाई नहीं। और एक दिन 101वीं गाली हुई तो ऐसा रिप्लाई दिया कि सिर अलग हो गया धड़ से।